another video of its commerce tips. So guys, आज है वीडियो नंबर 40 है और आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर जो कि है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। हम लोगों ने पिछला चैप्टर जो चैप्टर 7 था सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस को कंप्लीट किया। ओके, और आज आ गए हैं नए चैप्टर पे। सो नाम से आपको पता लग रहा होगा हम लोग क्या करने वाले हैं, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। तो इसमें दो पार्ट है। ओके, तो एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाला पार्ट है, तो वो हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं मीनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस, क्योंकि ये पहले है तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। तो स्मॉल बिजनेस, देखिए मैं आपको पहले ही बोलता हूँ बिजनेस स्टडीज में आपको 10% आइडिया तो तभी लग जाएगा जब आप टॉपिक पढ़ोगे, टॉपिक का नाम देखोगे, है कि नहीं। यहाँ नाम देखने से पता चल रहा है, नाम क्या है, स्मॉल बिजनेस। स्मॉल मतलब छोटा, बिजनेस मतलब व्यापार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छोटे छोटे व्यापारों के बारे में। ये सुनो, इसमें पढ़ेंगे हम लोग गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, क्या क्या कर रही है प्रमोट करने के लिए, स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। ये सुनो, स्मॉल बिजनेस कहाँ पे ज्यादा है, ये सुनो रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है, ये सुनो। तो चलिए सब चीज को लेके चलते हैं और देखते हैं पहले मीनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस, उसके बाद इसको समझते हैं। स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस exist in every country of the world, but in developing country like India, small scale enterprises occupy a special place as there is scarcity of capital and abundance of labor. देखिए स्मॉल बिजनेस तो हर कंट्री में है, ये समझो, बट स्मॉल बिजनेस जो रोल प्ले करती है डेवलपिंग कंट्री में वो बहुत ज्यादा है। आज के डेट में डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में जितना मतलब एम्प्लॉयमेंट स्मॉल बिजनेस जनरेट कर रही है, उतना आपका जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े इंडस्ट्री है, वो नहीं कर रही है। क्योंकि यहाँ पे वो लोग तो ज्यादा मशीनों का काम, मशीन से यूज करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव है वो लोगों का, ये समझो। तो अगर मान लो एक मशीन लेके आए, एक मशीन 50 लोगों का काम कर रही, तो 50 तो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, तो नहीं हुआ, ये समझो, आप समझ रहे हो ना। तो स्मॉल बिजनेस जितना आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है उतना बड़े बड़े इंडस्ट्री नहीं कर पा रही है, तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है आज के डेट पे इन इंडिया। सो इन डेवलपिंग नेशन, आपको इन इंडिया नहीं, बहुत सारे डेवलपिंग नेशन में स्मॉल बिजनेस का रोल बहुत ज्यादा है। ओके, तो हम लोगों ने देखा स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज एग्जिस्ट इन एवरी कंट्री, हर कंट्री में है। ओके, बट इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस ऑक्युपाई स्पेशल प्लेस। क्यों स्पेशल प्लेस ऑक्युपाई करती है? क्योंकि एज देयर इज स्केर्सिटी ऑफ लेबर, क्योंकि यहाँ स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल एंड अबंडेंस ऑफ लेबर, कैपिटल की कमी है और लेबरों की कमी नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लोग काम ढूंढ रहे हैं, ये जानो। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, स्मॉल स्केल एंटरप्राइज ऑक्युपाई स्पेशल प्लेस एज देयर इज स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल की कमी है, ये जानो। आपको मशीन खरीदने की कमी है बट लेबर की कमी नहीं है। तो यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं आपके किसमें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में। अब एक मशीन आएगा तो मशीन अकेला 10 आदमी का काम कर देगा, ये समझो, या 20 आदमी, तो 20 आदमी का तो एम्प्लॉयमेंट खतरे में आ गया, ये समझो। सो ये यहाँ पे डेवलपिंग नेशन में ज्यादा हो रहा है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेफिनेशन क्या कहता है। देखिए, इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, देश को आजादी मिलने के बाद ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाज डिफाइंड बाय, स्मॉल इंडस्ट्री को कौन डिफाइन किया? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के तहत एक डेफिनेशन आया जो कि है, देखिए यहां से देखिएगा, एनी एंटरप्राइज व्हिच एम्प्लॉयज नॉट मोर देन 50% व्हेन यूजिंग पावर एंड 100 व्हेन नॉट यूजिंग पावर एंड विथ कैपिटल एसेट नॉट एक्सीडिंग 5 लाख। अब इसको समझते हैं। जो एंटरप्राइज कितना, which employee not more than 50%, जिसका 50% से ज्यादा एम्प्लॉय नहीं है, जिसका एम्प्लॉय मैक्सिमम 50 है, और वो क्या यूज कर रहा है, पावर यूज कर रहा है। पावर मीन्स कैपिटल मतलब कैपिटल गुड्स। ओके, पावर मीन्स प्लांट एंड मशीनरी यूज कर रहा है। ओके, या फिर पावर मीन्स आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है मतलब क्या, मशीनरी यूज कर रहा है ना, ये सुनो। तो मशीन कैसे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी चलती है, ये सुनो। सो एक इंडस्ट्री, यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री कब कहलाती है, जब 50% है और पावर यूज कर रही है, एक तो ये हो गया, और एंड 100 व्हेन नॉट यूजिंग पावर, और जब 100% है और पावर यूज नहीं कर रही है,
तो ये कहलाता है स्मॉल एंटरप्राइज। एंड विच कैपिटल एसेट, और कैपिटल एसेट कितना है, नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, और कैपिटल एसेट 5 लाख से ज्यादा नहीं है, 5 लाख से ज्यादा कैपिटल एसेट नहीं है। तो हम लोगों ने क्या समझा, 50% जो पावर यूज कर रही है वो, 100% जो पावर यूज नहीं कर रही है वो, पावर यहाँ पे पावर डिनोट कर रहा है यहाँ पे आपका प्लांट एंड मशीनरी को, ये सर ना, मशीन को। इलेक्ट्रिसिटी आपका पावर मींस आप बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी भी आप बोल सकते हो, क्योंकि मशीन किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से ही तो चलती है। सो एंड उसका कैपिटल एसेट कितना है, कैपिटल एसेट मींस आपका प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 5 लाख से ज्यादा का प्लांट एंड मशीनरी नहीं है उस एंटरप्राइज का, वो कहलाता था आपका स्मॉल बिजनेस। कब, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के तहत, तब ये कहलाता था स्मॉल बिजनेस। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए स्मॉल बिजनेस के, हैंडलूम्स जो हाथ से सिलाई कढ़ाई का काम होता है, हैंडीक्राफ्ट जिसके पास कुछ टैलेंट होते हैं, अच्छे अच्छे बैम्बू का कुछ बनाना, ये सब ना, कुछ आपका मिट्टी का बर्तन बनाना, ये सब ना हैंडीक्राफ्ट जिसे हम लोग बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनाया, हाथ का टैलेंट, ये सब ना, कुछ पेंटिंग वेंटिंग का टैलेंट, ये सब ना। कोयल मतलब यहाँ पे आपका जैसे मैं कैसे, कोकोनट का जो छिलका होता है उससे रस्सी जो बनता है, ये सब रोप, फिर चटाई बनता है, ये सब ना, तो ये सब आता है कोयल। फिर सेरिकल्चर मतलब वो रेशम के धागा का जो धागा जो रेशम का धागा निकलता है जो इंसेक्ट से, उसको पालने का काम। फिर खादी का काम, ये सब। तो ये सब कहाँ आ रहा है आपका, ये सब कहाँ दिखाई देता है हम लोग को ज्यादातर रूरल एरिया में, और ये सब क्या है, स्मॉल बिजनेसेस है, ये सब ना, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट, कोयर, सेरिकल्चर, खादी इंडस्ट्री, ये सब स्मॉल बिजनेस के अंदर आते हैं। और ये डेफिनेशन किसने दिया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में। अब ये चेंज हो चुका है, अब पढ़ते हैं, आपका आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं लेटर ऑन in 1959, 1960, 1966, 1975, 1980 and 1990 the definition is revised। हर बार नया नया डेफिनेशन आया, और लास्ट में एक डेफिनेशन अभी जो चल रहा है वो आया था 2006 में, और ये किसके तहत आया था, MSMED एक्ट 2006 के तहत। ओके, सो ये क्या है, MSMED क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं फुल फॉर्म, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। MSMED एक्ट 2006 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत अब स्मॉल बिजनेस का डेफिनेशन चेंज हो चुका है। पहले ये था 50% विथ पावर, 100% विदाउट पावर एंड नॉट एक्सीडिंग कैपिटल एसेट 5 लाख से ज्यादा कैपिटल एसेट नहीं था, ऐसा ना। और पावर का मतलब यहाँ पे कैपिटल गुड्स मशीन, ऐसा ना, इलेक्ट्रिसिटी। अब चेंज होके क्या हुआ है, क्लासिफाई हो गया है, ये सुनो। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज, इसको क्लास तोड़ दिया, बाइफरकेट कर दिया गया है। ओके, पहले मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज का देखते हैं क्या है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 3 है आपका, 3 एंटरप्राइज, जैसे माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज। तो माइक्रो एंटरप्राइज कब कहलाएगा, ये एक एंटरप्राइज माइक्रो कब कहलाएगा, माइक्रो तब कहलाएगा जब उसका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 25 लाख से ज्यादा नहीं होगा। जब उसका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 25 लाख से ज्यादा का नहीं होगा, 25 लाख लास्ट, ओके, तब वो कहलाएगा माइक्रो एंटरप्राइज। स्मॉल एंटरप्राइज वो कब कहलाएगा, जब उसका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 25 लाख से तो ज्यादा का होगा, 25 लाख से ज्यादा का होगा, बट 5 करोड़ से कम का होगा, 5 करोड़ तक का होगा। ओके, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं आना चाहिए, तब ये कहलाएगा मीडियम एंटरप्राइज, और स्मॉल एंटरप्राइज। ओके, लास्ट वन इज मीडियम एंटरप्राइज। कोई भी एंटरप्राइज मीडियम एंटरप्राइज कब कहलाएगा, जब उसका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में मोर देन 5 करोड़, 5 करोड़ से तो ज्यादा का होगा, बट 10 करोड़ पार नहीं करने वाला है, 10 करोड़ से कम का होगा, या तो लास्ट 10 करोड़, तब वो कहलाएगा मीडियम एंटरप्राइज। आपको समझ में आ गया। अब ये डेफिनेशन कैसे, मतलब बाइफरकेट अलग अलग हो चुका है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम,
yes or no, अकॉर्डिंग टू MSMED एक्ट 2006 के तहत। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए सर्विस एंटरप्राइज का भी देख लेते हैं। हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज का देखा, ये सुनो, अब सर्विस का भी देख लेते हैं। माइक्रो एंटरप्राइज कब कहलाएगा? जब इफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट, जब इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज्यादा का नहीं होगा। इफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा इक्विपमेंट में, तो वो कहलाएगा माइक्रो एंटरप्राइज। स्मॉल एंटरप्राइज कब कहलाएगा? इफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट इज मोर देन 10 लाख बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। 10 लाख से तो ज्यादा का होगा, ओके, बट 2 करोड़ से कम का, 2 करोड़ तक का होगा, तब वो कहलाएगा स्मॉल एंटरप्राइज। और मीडियम कब कहलाएगा? जब इन्वेस्टमेंट उसका इक्विपमेंट में 2 करोड़ से ज्यादा का होगा, बस 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं होगा। ओके, मोर देन 2 करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा का होगा, बस लेस देन 5 करोड़। ओके, तो ये क्या कहलाएगा आपका? मीडियम एंटरप्राइज। तो समझ में आ गया, 2 से 2 to 5 करोड़। ओके, सो ये है आपका सर्विस एंटरप्राइज का माइक्रो एंटरप्राइज, मीडियम, स्मॉल एंड मीडियम। अब आते हैं फीचर्स, फीचर्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, फीचर्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। नंबर 1, द फर्स्ट वन इज पर्सनल कैरेक्टर। A small business is generally owned and managed by owner themselves। जो स्मॉल बिजनेस जो होता है वो ओन्ड कौन करता है? ओनर खुद ही। और क्या होता है इसमें? सारा मैनेज कौन करता है? ओनर खुद ही। जैसे कि हम लोगों ने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या होता था? ओनर खुद ही स्टार्ट करता था, ये समझो, सोल प्रोप्राइटरशिप में यही ना था, ओनर खुद ही स्टार्ट करता था, खुद ही पैसा लगाता था, जो प्रॉफिट होता था खुद अपने जेब में रखता था, जो लॉस होता था वो भरपाई उसको खुद ही करता था, डिसीजन खुद ही लेता था। तो ये वैसा ही। तो पर्सनल कैरेक्टर मींस ए स्मॉल बिजनेस इज जनरली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय ओनर देमसेल्फ। वो खुद ही मैनेज करता है, खुद ही ओन करता है, और सारा काम, सारा डिसीजन वो खुद ही लेता है। नंबर सेकंड वन इज लेबर इंटेंसिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, लेबर इंटेंसिव। जैसे मैंने भी बोला कि कैपिटल इंटेंसिव नहीं, कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा करती है इंडस्ट्री, और लेबर इंटेंसिव मतलब लेबर का इस्तेमाल ज्यादा करती है। सो अगर मान लो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, मैंने बोला कि बड़े इंडस्ट्री जितना बड़े रोल प्ले नहीं कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में इंडिया में, उससे ज्यादा स्मॉल बिजनेस कर रही है। क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्री क्या करते हैं, वो लोग बहुत बड़े बड़े मशीन खरीद लेते हैं। तो एक मशीन अगर 50 लोगों का काम कर ले रही है तो 50 लोगों का तो एम्प्लॉयमेंट गया, जैसा ना। सो लेबर इंटेंसिव स्मॉल बिजनेस इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है स्मॉल बिजनेस इन डेवलपिंग नेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, क्योंकि ये लेबर को देती है, लेबर रखती है ज्यादा, तो इससे लेबर का भी आपका रोजगार मिल जाता है ये सब लोगों को। सो बिकॉज इट इज ए लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो समझ में आया? लेबर इंटेंसिव स्मॉल बिजनेस इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बिकॉज ऑफ इट्स लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है? कम है। आप देख ही रहे हैं, हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग का भी देखा, द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड इज लेस देन दैट रिक्वायर्ड बाय लार्ज स्केल। लार्ज स्केल बिजनेस स्टार्ट करने में तो आपको कैपिटल ज्यादा चाहिए, है कि नहीं? और स्मॉल बिजनेस के लिए कम चाहिए, स्मॉल के लिए कम, लार्ज के लिए ज्यादा। 4, local area of operation. Small business generally have local area of operation. However, the market for their products may be local, regional or even international. तो वो लोग कहाँ पे ऑपरेट, उनका जो बिजनेस होता है वो लोकल एरिया में ही रहता है। ये सब लोग लोकल में स्टार्ट करते हैं, वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, वहीं पे बेच भी देते हैं आसपास के, मतलब मान लो आसपास के छोटे छोटे मार्केट में, ये सब लोग। सो और उनका प्रोडक्ट, हाउएवर द मार्केट ऑफ देयर प्रोडक्ट में भी, और मार्केट देखो लोकल तो होता है, मे भी लोकल तो रहता ही है, रीजनल भी होता है, और आजकल मतलब जैसे हैंडीक्राफ्ट किस में आता है? आपका स्मॉल बिजनेस में आता है। तो आप हैंडीक्राफ्ट या स्मॉल बिजनेस को इतना भी छोटा नहीं समझो, ये आजकल इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंच चुकी है, इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड हो रही है, ये समझो, क्योंकि इतना अच्छा टैलेंट है यहाँ के लोगों में। सो लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशन। नंबर 5, क्विक डिसीजन। स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट क्विक डिसीजन एंड अनेबल द कैप्चर द अपॉर्चुनिटी दैट एट द राइट टाइम। तो बहुत जल्दी डिसीजन ले लेती है, क्योंकि ओनर एक ही है, ये सुनो, वो खुद ही सारा डिसीजन लेती है। तो जो भी अचानक से अपॉर्चुनिटी मिलता है
कि इसे पूछना है नहीं, अपॉर्चुनिटी मिला नहीं कि अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेती है। yes or no? So small size of organization facilitate quick decision and unable to capture opportunity at the right time। सही वक्त पे सही अपॉर्चुनिटी कैच करना बहुत अच्छे तरीके से ही जानती है, क्योंकि कोई नहीं है रोक टोक के लिए, ऐसे कि नहीं, पूछना तो है नहीं कि इसे जो डिसीजन लेना है खुद ही लेना है। शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड, ये क्या है? स्मॉल बिजनेस नीड लेस टाइम टू कमेंस बिजनेस एंड क्विक रिटर्न। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज्यादा तामझाम, ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज उतना नहीं है। छोटा सा कैपिटल है, स्टार्ट किया अपना रूरल एरिया में, छोटे छोटे शहरों में, ये समझो बस, और क्विक रिटर्न, हाथ से बनाया बेचा, क्विक रिटर्न, ये समझो। सो ये है शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड। शॉर्ट पीरियड में स्टार्ट हो सकती है, आपके पास बस कुछ होने चाहिए कैपिटल, थोड़े बहुत तो होने चाहिए, है कि नहीं। सो ये है आपका फीचर्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। तो आई होप आपको, अब पहले वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझो चैप्टर में है क्या, और आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा चैप्टर में है क्या। ओके, सो गाइस ऐसे ही सपोर्ट मुझे करते रहो।